तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि वो इंसान सिर्फ हमारे साथ में मतलब के लिए था। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस मेरे साथ में थे इस चीज़ को लेकर कि काफ़ी लोग बोलते थे मुझसे कि वो इंसान सिर्फ मेरे साथ मतलब के लिए था, वो मुझसे झूठा प्यार करता था और सिर्फ प्यार करने के बाद में सिर्फ इसकी एक रिक्वायरमेंट थी फिजिकल रिलेशन, और फिजिकल रिलेशन मेरे साथ बनाया, उसके बाद में वो लाइफ से चला गया, चली गई। अभी मैं टूट गई हूँ या मैं टूट चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ पूरी हेल हो गई है, बर्बाद हो गई है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा या नहीं रही। ऐसे काफ़ी लोगों की दिक्कतें हैं जो आज ऐसा हो रहा है, और हम समझ नहीं पाते। सामने वाला इंसान जब हमसे बातें करता है तो अच्छी अच्छी बातें करता है स्टार्टिंग में, आई लव यू, सोना, जानू, बेबी, मैं तुम्हारे लिए ये कर लूँगा या मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगी, हर चीज़ ऐसी बातें स्टार्टिंग में होती हैं। और हम क्या करते हैं कि उस टाइम पे इतने प्यार में अंधे होते चले जाते हैं कि सामने वाले की हर एक बात को मानने लगते हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी करने लग जाता है। वो आपसे बोलता है कि मुझे यार आपके साथ में फिजिकल बनाना है, रिलेशन में रहना है, मुझे भी मन करता है या करता है, करती है, मतलब ऐसा काफ़ी लोगों के मन में ऐसी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें वो कर लेते हैं। और फिर उसका बाद में क्या होता है, जैसे वो काम उनका पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो आपसे डिटैच होने लगते हैं। वो फिर आपके साथ जितनी आपके साथ में स्टार्टिंग में अटैचमेंट होती है, अभी वो आपसे दूर जाने लगते हैं। और फिर जितना आप उनको इंटरेस्ट पहले आप वो दिखा रहे होते हैं, अभी वो उनका इंटरेस्ट भी उतना कम हो जाता है। अब जो फ़ोन आप करते थे पहले, जो वो फ़ोन आपको करते थे, तो वो भी कम होने लगता है धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद में कमियां चालू हो जाती हैं, एक दूसरे की कमियां देने लगते हैं कि यार तुम अच्छी नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो उस कंडीशन में अभी सिचुएशन डे बाय डे बदलती जाएगी, और हम क्या सोचेंगे कि यार उसने मेरे साथ में धोखा दिया, चीटिंग कर लिया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ पूरी हेल हो गई है, अब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। क्योंकि जिस रिश्ते में हम जुड़ रहे थे उसके साथ में, अब वो रिश्ता ही नहीं रहा। मतलब उसका पूरा वन टू ऑल काम हो गया, अभी वो चला गया है, चली गई है, अब उसका काम खत्म हो चुका है। अब हम बैठ गए और सर पे हाथ रख के बैठ गए कि यार अब बस हो गया, सब खत्म, लाइफ खत्म हो गई। तो पहली बात तो उस जगह पर आपको एक चीज़ की ये सोचने की ज़रूरत है कि यार क्या हो गया, जो होना था वो हो गया अभी। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई ऐसा मत सोचो। आपकी लाइफ खत्म हो गई या आप मर गए हो ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप टूटे नहीं हो, गिरे नहीं हो, आप बराबर उठ जाओ वहां से, क्योंकि बच्चा भी गिर जाने के बाद उठ जाता है। तो ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से हम बस अब हार चुके हैं अपनी लाइफ में। अब हमारा जो ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है और लोगों के लिए, तो वो गलत है सोचना। अभी भी हमारे पास में सब पूरा टाइम है, और आप इतने हो गए हो यहाँ पे कि आप समझदार हो गए हो टोटल। अब आपको देखने की लोगों को नज़रिए बदल गए हैं। अब जिस वे में आप पहले किसी को देखते थे, अभी आपके देखने का नज़रिया बदल गया है। अब आप जो देखोगे दूसरों को, वो उस नज़र से देखो कि हाँ, लोग इस तरह के चीटर्स भी हैं जो कि आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में अपना यूज़ करने के बाद में आपको थ्रो कर देते हैं। तो थोड़ा उस टाइम पे आप टूटो नहीं, उठ जाओ उस टाइम पे, और इस चीज़ की सबक मान लो कि हाँ ऐसा इस बार हो गया है, कोई बात नहीं है। और उसका जो होना होगा, उसका जो होना होगा वो उसका होगा। तो आप उसको सबक मत सिखाओ। ये मत सोचो कि आप सबक सिखाओगे उसको, उसकी गलती का रियलाइज़ कराओगे उसको। यार आज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कल भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब उसकी कोई ना कोई लाइफ हेल्प करने वाला भी उसको मिलेगा। जो आपके इमोशनल्स के साथ में खेला, आपके दिल के साथ में खेला, आपके दिमाग के साथ में खेला, तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद उसका कुछ होगा नहीं, उसका होगा। तो जब उसका होगा वो उसका हो जाएगा, बाकी उसको आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप उस तरह के लोगों के साथ में रहने लगते हो तो आपको काफ़ी आइडियाज़ हो जाते, तो उनको उस टाइम पे यूज़ करना चालू कर दो कि जब वो हमारे साथ में था या थी, तो उसने किस किस तरीके से हमसे झूठ बोले थे, क्या क्या चीज़ें की थी। अभी जो नेक्स्ट बंदा या बंदी हमारी लाइफ में आएगा या आ गया है अभी,
तो वो भी तो सिर्फ इसी इंटेंशन से तो नहीं है नहीं। यदि वो इसी इंटेंशन से है तो उस जगह पे आप वार करना सीखो, आप उसका सेम टू सेम रिप्लाई मत करो, आप एक डिफरेंट वे अपना लो। तो वो भी इस सब चीज़ों को लेकर बोलता है, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर है, तो आप बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा उस टाइम पे। तो आप ये बोलो कि एक काम करते हैं, जो तुम्हारी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो आपको फिजिकल रिलेशन बनाना है या फिर ये सब सेक्स वगैरह करना है, तो उस टाइम पे काम करो। आप कह दो कि चलो मेरे साथ में कोर्ट चलो, पहले हम लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, देन उसके बाद में ये रिलेशन बनाने में क्या टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो रेडी हो जाता है तो लाइफ आपकी बिल्कुल मस्त है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इन सब चीज़ों से कतराने लगता है, दूर भागने लगता है, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ये अभी नहीं हो सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी या फिर वो नहीं मानेंगे, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे आप उस जगह पर जो उसकी इंटेंशंस हैं, जो उसका सोचना है, तो उस जगह पर आप एक पूर्णविराम लगा दो, मतलब फुल स्टॉप लगा दो। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसी चीज़ें होंगी तो पहला स्टेप हमारा वही होगा, उसके बाद हम ये चीज़ के लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। तो वो होगा, साथ में रहना होगा उसको तो वो रहेगा, और नहीं रहना होगा तो वो चला जाएगा। तो आप भी सेफ रहोगे और आपका भी कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जो आपके साथ पहले हुआ था, आज वो गलती को, चीज़ों को समझने का मौका मिला, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे चेंज हो गया। तो कुछ ऐसे ही चेंज लाइफ में हमेशा आते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं और वो इस गलतियों में आ गए हैं और उन रिलेशन में चल रहे हैं, और उन लोग जो भी उनके साथ में अटैच हैं, मेल या फीमेल, उनकी भी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की ही थिंकिंग है और वो इसका इंटेंशन भी सिर्फ इसी तरह का है। तो आप उनको बता दो कि भाई ऐसा है कि बी अलर्ट हो जाओ और इन सब चीज़ों का ध्यान दो, और आप अपने जिसके साथ में भी हो उनको भी आप ध्यान से उस चीज़ का रिप्लाई करो। तो उससे क्या होगा कि आप भी खुश हो जाओगे और वो भी बचा रहेगा, वो भी सेफ रहेगा, उसकी भी लाइफ ठीक रहेगी, आप भी ठीक रहोगे। और जो गलतियां हमारी हो गई हैं, जिसकी वजह से हम अपने माइंड में एक चीज़ बैठा के बैठ गए कि यार अब नहीं लाइफ चल सकती, अब लाइफ ख़त्म हो गई है या लाइफ में आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो ऐसा सोचना बंद करो। क्योंकि लाइफ, यार ज़िंदगी में हमेशा गिरना उठना रहता है, और उसकी वजह से हम हार गए और उसने हमको हरा दिया, और उसकी वजह से हमने सिर्फ अपने माइंड में एक चीज़ बैठा ली कि यार बस अब तो किसी काम नहीं बचा। लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, सबक दे के जाते हैं। उस सबक से आपको चीज़ों में ध्यान होना चाहिए और उस सबक का आप पर असर भी होना चाहिए, बाकी चीज़ों को ना सोचते हुए। इतना ध्यान रखो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।